Absolutely, India has started this war based on complete fiction and outright lies. शहजाद इकबाल साहब, आप ये बताइएगा, जाहिर है एक उन्होंने सेटिस्फाई करना था डोमेस्टिक ऑडियंस को। आपको लगता है ये मामला खत्म हो जाएगा इसके बाद, और इंडिया को जिस तरह डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एक के बाद एक, हम तो कहेंगे नाकामी ही। अब सदर ट्रंप का बयान, एवरी बयान इज सो टेलिंग। इंडिया जो एक्सपेक्ट करता था कि ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से उसकी कोई हिमायत होगी, जो शायद माजी में हमने देखी भी है, इस मर्तबा नहीं मिली उसे हिमायत। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और रहमा। बिल्कुल नहीं मिली। जितने भी आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स उठा के देखें वो ये तस्लीम कर रहे हैं। इनफैक्ट वहां पे जो डिप्लोमेट्स से उन्होंने बात की है, वो ये डिप्लोमेट्स ने उनको बताया है कि हमें जो भी ब्रीफिंग दी गई इंडिया की जानिब से, उनकी हुकूमत की जानिब से, वहां कोई कॉन्क्रीट एविडेंस पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम वाकये के हवाले से नहीं रखा गया। माजी के किस्से कहानियां सुना के बेसिस बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस वाकये के हवाले से कोई एविडेंस नहीं था। ये बेशतर जो डिप्लोमेट्स थे जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की, ब्लूमबर्ग से बात की, उन्होंने यही स्टोरी बताई है। लेकिन मेरे ख्याल से दिस वाज एडिंग टू इंडियाज फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वहां का मीडिया तो कह भी रहा था कि क्या वजह है कि दुनिया हमें सपोर्ट नहीं कर रही। जयशंकर जो है यूरोपियन ममालिक पर गुस्सा निकाल रहे थे, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। और इंटरेस्टिंगली जो जर्नलिस्ट यूरोप में थे वो ये कह रहे थे कि जब यूक्रेन और रशिया का मामला हुआ था तो इंडिया ने कहा कि हमारी तो जंग ही नहीं है, तो हम तो क्यों किसी की साइड लें। तो वो कह रहे थे कि अब इंडिया किस मुंह से दूसरों को कह रहा है कि आप इस पे साइड लें। तो पाकिस्तान के हवाले से जो वो एक बयानिया बनाना चाह रहे थे वो तो नहीं बना। लेकिन देखिए कल जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। 26 लोगों की अमवात एक बड़ा नंबर है, लोग जख्मी हुए हैं। और सबसे जो खौफनाक बात मेरे लिए है वो ये कि इंडिया ने हमारे मेनलैंड सिटीज में अटैक किया है और वहां पे सिविलियंस को निशाना बनाया, मसाजिद को निशाना बनाया है। इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने जो इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया है उसमें उनका हमने बहुत बड़ा नुकसान किया है। कल मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग जब ये बताया था कि 5 उनके जेट और एक ड्रोन तबाह हुआ है, उस वक्त बहुत सारे इंडियंस आके हमारा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद हमने देखा द हिंदू, उनका पेपर, उनका मीडिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 3 एयरक्राफ्ट गिरे हैं और चौथा भटिंडा में गिरा। और इंटरनेशनल मीडिया, रॉयटर्स एंड एवरीबॉडी। मैं उस पर आ रहा हूं। लेकिन हिंदू ने जो ये पहले रिपोर्ट किया उसके बाद उनको वो डिलीट करना पड़ा। लेकिन रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया 3 जहाज के हवाले से, बीबीसी ने किया। तो बेशतर जो इंटरनेशनल पेपर्स है वो भी अब इस बात को कह रहे हैं कि उनके जहाज गिरे हैं। बट जो आपका सवाल है कि यहाँ से एग्रेशन मजीद आगे बढ़ेगा, क्या ये खत्म हो चुका है? देखिए इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुबह, प्रेस ब्रीफिंग थी, वो जिस नोट पर खत्म हुई उस पे उन्होंने ये कहा है कि हम टाइम पे अपना जवाब उनको देंगे। तो उनके तो इस बयान से लगता है कि शायद अभी भी हमारी तरफ से किसी किस्म का एक्ट होगा। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूं ना, जो हमें ये तो हमने जंगी तौर पे जो जवाब दे दिया है, लेकिन ये इंडिया में या जम्मू कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई भी अटैक हो, वो फौरी तौर पे बगैर एविडेंस पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए। पहले LOC क्रॉस कर रहे थे, अब वो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं। दिस कैन नॉट बी अलाउड। ये नहीं हो सकता कि वो लाहौर, मुरीद के, भावलपुर में आके अटैक करें। अब ये हमने डिसाइड करना है इसको कैसे रोकना है। अच्छा शहजाद, मिलिट्री रिस्पांस दे के रोकना है या हमें डिप्लोमेटिक सतह पे इसको उठा के यूनाइटेड नेशन में एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रोकना है। बट दिस हैज टू स्टॉप। अच्छा, इट इज प्रीटी एविडेंट। देखिए जिस मुल्क के, जैसे कि हम भारत की बात कर रहे हैं, जिनके 5 तैयारे, 2 उनके ड्रोन्स गिरा दिए गए हों, वो दे आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विद दिस रिस्पॉन्स, जिसका वो प्रॉमिस कर रहे थे अपनी पब्लिक को। 2 हफ्ते गुजरने के बाद उन्होंने अगर ये अटैक किया जिसमें उनको भी मुंह की खानी पड़ी, तो ये तो सेटिस्फैक्टरी हुआ ही नहीं। अब इस अटैक का भी बदला बना लें। अब मतलब देखिए, एक तो वैसे भी देखिए, मैं और आप लोग, हम लोग तो ये इस पे यकीन रखते हैं कि जंग में कोई जीतता नहीं है। इट्स अ लूज लूज सिचुएशन। जब मामला जंग तक पहुंच जाए तो वहां पे कोई विक्टोरियस नहीं होता। लेकिन हाँ, जिस किस्म का उन्होंने हमला किया और जो जवाब दिया, तो उनका तो बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा। और यही बात है कि अब तो ना सिर्फ उनको जी, अब तो ना सिर्फ पहलगाम वाला उन्होंने बदला लेना है, अब कल रात का भी बदला लेना है उन्होंने। तो अब उनके पास बहुत ज्यादा महाज जो है वो खड़ा हो गया। मोदी और एयर चीफ वो बयान दे रहे थे 2019 में कि अगर हमारे पास उस वक्त रफेल होते तो हम पाकिस्तान के 4-5 फाइटर जेट, तो उस वक्त भी राफेल के साथ यही होता जो कल रात राफेल के साथ हुआ है। लेकिन सर्टनली पाकिस्तान ने अब ये तय करना है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, जिसकी तफसील जैसे ही शहजाद आप तो इस्लामाबाद में हैं, सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं।